हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का लगभग 5:45 हो रहा होगा। थोड़ा थोड़ा सूर्य भगवान उग गए थे। और जब मैं किचन में अपना काम करने गई ना तो बाहर मुझे दिखा, क्योंकि अभी ठंड है ना तो हल्का हल्का धुंध जैसा रहता है वेदर। और यहाँ विशाखापट्टनम में भी थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है ना, तो जो सूर्य भगवान निकल रहे थे ना, मैंने खिड़की से देखा अपने किचन के। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू लग रहा था। तो मैं छत पर गई थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि इस तरह से सूर्य निकलता है ना तो वो जो व्यू होता है तो सभी को आई थिंक सभी को ही अच्छा लगता है। और सुबह की शुरुआत होती है सूर्य भगवान का दर्शन करके मेरे खिड़की से, किचन वाले खिड़की से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोगों का ना शाम में डिलीवर हुआ था ये मैट्रेस, हम लोगों ने मंगवाया था अपने हॉल वाले बेड के लिए। तो मार्केट से आने के पहले ही डिलीवर हो चुका था, तो हम लोगों ने इसको खोला नहीं था। तो सुबह सुबह ही मेरे हस्बैंड ने बोला इसको खोल करके देख लेता हूँ, अगर नहीं सही रहेगा तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मंगवाए थे। तो आज ही हम लोगों को पैकिंग करना था निकलने के लिए विजयवाड़ा। तो दोनों बच्चों का स्कूल भी था और हस्बैंड का भी ड्यूटी था। तो सुबह सुबह पहले तो इन लोगों ने मिल करके मैट्रेस को ओपन कर दिया ताकि चेक हो जाए। तो दोनों बेटा और हस्बैंड मिल करके कर रहे थे। बहुत ही अच्छा मैट्रेस ये आया है, फ्लिपकार्ट से हम लोगों ने मंगवाया था। तो सिंगल बेड का तो बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी तो ज़बरदस्त है, हम लोगों को बहुत पसंद आया। फिर ये लोग मिल करके सब चेक किए। और सुबह सुबह मैंने खाना बनाया था, रोटी सब्जी, ज़्यादा कुछ कुकिंग नहीं किया था क्योंकि मुझे आज बहुत काम था। सुबह से ही खाना तो बनाना था, बच्चों को भेजना था, फिर पैकिंग करना था। और 2 दिन के लिए ही हम लोग जा रहे हैं विजयवाड़ा, लेकिन घर को थोड़ा समेटना पड़ता है ना। फ्रिज में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हटाना पड़ता है, और घर भी थोड़ा सा समेटना पड़ता है। तो अकेले ही मुझे सारा दिन में करना था ये काम। तो सुबह मैंने उन लोगों को दे दिया आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी बना करके लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि सब्जियों को ही मैंने ख़त्म कर दिया फ्रीज से, ताकि हम लोग रिटर्न 2 दिन के लिए भी जाए तो ख़राब ना हो जाए सब्जियां। फिर काम करते करते मैंने अच्छे से सारा काम कंप्लीट किया, नहा धो लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने बैग को अरेंज करने बैठी हूँ। तो मैंने बैग को ट्रॉली अपने बेड से निकाल लिया था, ट्रॉली वाला एक ही बैग हम लोग को लेके जाना था। तो इसमें मुझे समेटना था जो भी सामान। और आप देख सकते हैं मेरे पास एक हगीज का बड़ा वाला पैकेट है। जब मेरा बाबू छोटा था ना तो हम लोगों ने ख़रीदा था, बट हम लोग फिर उसको धीरे धीरे ना छुड़वा दिए हगीज पहनना। तो वो पूरा पैकेट ही बचा रह गया था, एक दो यूज हुआ था। तो वो 2-3 साल से मेरे पास रखा हुआ है। मैंने सोचा था कि किसी को दे दूंगी, तो चलिए अच्छा है कि मेरे भाई का बाबू को ही मैं दे दूंगी। लेकिन ये साइज़ थोड़ा बड़ा था, वो अभी मीडियम पहनता है, छोटा बाबू है ना, और ये था एक्सेल साइज़ का। तो इस बार मैं नहीं लेकर के गई, अब नेक्स्ट टाइम कभी अगर जाऊंगी या वो लोग आएंगे तो मैं दे दूंगी। तो यहाँ मैं निकाली थी उसको भी, और यहाँ पर सोच सोच के मैं सामान डाल रही थी, क्योंकि बस 2 दिन के लिए ही मुझे जाना था। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं बाबू का और प्रियंका का, जो मेरी भाभी है, उसका कपड़ा मैं अरेंज कर रही हूँ पहले, क्योंकि ये मेन था जिसको देना था मुझे। क्योंकि मैं मिल रही थी पूरे 9 महीना के बाद बाबू से, तो फर्स्ट टाइम मिलूंगी खाली हाथ तो कितना खराब लगेगा। इसलिए पहले मैंने उन लोगों का सारा सामान एक साइड किया। उसके बाद फिर अपने दोनों बच्चों का और अपने हस्बैंड का सबका मैं सामान पैक कर लूँगी। तो यहाँ मैं काम करते रहती हूँ, कान में हेडफोन लगा के कुछ कुछ वीडियो भी देखते रहती हूँ, ताकि इंटरटेनमेंट भी होता रहे, बोर नहीं फील करूँ। क्योंकि अकेले सब कुछ कर रही थी ना, तो आराम से मैं मोबाइल भी देख रही थी और सोच सोच के पैकिंग भी कर रही थी। तो यहाँ पर पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट डन कर लिए हैं। अभी ये हगीज का पैकेट मैंने बैग के ऊपर रखा है, बट हस्बैंड आए इवनिंग में ना, तो एक बार उनको चेक करवाना था, तो फिर हगीज को हमने निकाल दिया, क्योंकि हम लोग बोले कि अब अभी नहीं पहनेगा बाबू तो अभी देने से भी क्या फ़ायदा। तो मैंने इसको फिर निकाल दिया था। और यहाँ कुछ कपड़े हैं जो मेरे दोनों बेटे पहनेंगे जाने के समय, तो वही मैंने निकाल करके रखा है। तो चलिए अब शाम में मिलते हैं। तो यहाँ शाम हो चुका है, अब हम लोग निकलने वाले थे घर से। तो हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। क्या नहीं, हटिए ना। यहाँ एक बैग है, इधर पानी का ये है, इधर मेरा पर्स है। हस्बैंड ओला कर रहे थे, क्योंकि पास में ही दुवाड़ा स्टेशन है, हम लोगों को वहीं से ट्रेन पकड़नी थी।
तो मेरे घर से लगभग 5 से 7 मिनट का ही रास्ता है, तो ओला से इजीली हो जाता है। अगर घर पर हस्बैंड रहते, सिर्फ हम लोग जाते ना, तो हस्बैंड तो स्कूटी से पहुंचा देते हम लोगों को, लेकिन हम लोग सबको जा रहे थे, इसलिए हस्बैंड ओला किए ताकि हम लोग आराम से ऑटो में बैठ जाएं। तो अभी हम लोग नीचे उतरने वाले थे, क्योंकि ओला 2-2 मिनट में आ जाता है, तो इसलिए हम लोग नीचे उतर रहे थे ताकि जल्दी जल्दी हम लोग स्टेशन पहुंच पाए। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं दुआड़ा स्टेशन, और फिर वहां से हम लोगों की ट्रेन है 10:30 बजे रात को। तो अभी बज रहा था लगभग 8:30। हम लोग खाना वाना खा लिए थे, सारा बर्तन वर्तन क्लीन मैंने कर लिया था, और कुकिंग करके कुछ रखा नहीं था, क्योंकि हम लोग 10:30 बजे पहुंचने वाले थे। और फिर सुबह हम लोग 10:30 बजे हम लोग की ट्रेन थी, और 3:30 बजे रात में हम लोग विजयवाड़ा पहुंच जाते, मतलब 5-5.5 घंटा का ये जर्नी था। तो हम लोग बहुत हैप्पी थे, क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइम ही ऐसा होता है जो इतना छोटा जर्नी करते हैं। नहीं तो यहाँ से अगर घर जाओ या मायके जाओ तो लगभग 1.5 दिन 2 दिन तक हम लोग का जर्नी हो जाता है बाय ट्रेन। तो यहाँ पर हम लोग बहुत हैप्पी थे, क्योंकि ये जर्नी बहुत छोटा था, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए था, 2 दिन के लिए ही था, लेकिन एक मूड फ्रेश का काम करता है। क्योंकि हम लोग विशाखापट्टनम में ही 1 साल कंटिन्यू रह रहे थे, तो थोड़ा होता है ना, कभी कभी मन करता है कहीं बाहर जाओ तो थोड़ा सा फ्रेशनेस एक आ जाता है आपके लाइफ में, तो वैसा ही कुछ फील होने वाला था। और यहाँ पर दोनों बेटा बहुत हैप्पी था बाबू से मिलने के लिए, रिशु से मिलने के लिए। तो हम लोग अभी जस्ट दुवाड़ा स्टेशन जा रहे हैं बाय ऑटो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इजीली ओला मिल जाता है। तो अभी बहुत सारी ट्रेन आई थी, 3-4 ट्रेन आई थी जब हम लोग बैठे हुए थे स्टेशन में, थोड़ा बाहर निकल के, क्योंकि स्टेशन में अच्छी खासी भीड़ थी। ये जो है ना दुवाड़ा स्टेशन, ये विशाखापट्टनम का ही एक स्टेशन है, मतलब मेन है स्टेशन विशाखापट्टनम का, और उसके लगता है 20 या 25 किलोमीटर के बाद ये एक स्टेशन है जो हमारे एरिया से नज़दीक पड़ता है। फिर हमारी ट्रेन आ गई और हम लोग चढ़े, उसके बाद अपना अपना सीट लगाया, फिर हम लोग सो गए एकदम मस्त। 3:30 बजे फिर हम लोग उतर के अभी स्टेशन पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई बोला था कि मैं आऊँगा लेने के लिए। तो क्योंकि यहाँ से हम लोग को उसका घर का रास्ता नहीं पता है, तो वही आया, फिर ऑटो ओला किए वहाँ हम लोग, फिर अभी घर पहुँचे हैं 3:30 बजे रात में। बाबू सोया हुआ था, बाबू सोया हुआ है अभी। ना बेटा, ये सुबह का क्लिप है जब बाबू जग गया था, और बहुत ही आश्चर्यजनक हो गया था हम लोगों को देख करके कि घर में इतना लोग कहाँ से आ गए। थोड़ा सा वो बहुत चक्का था, तो पूरा वीडियो देखिए आप लोग कि वो क्या क्या कर रहा था, हम लोग क्या क्या किए। टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। मुझे नहीं आना चाहता, मम्मी वाला बोल दे, टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। फर्स्ट टाइम बाबू को गोदी लिए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही छोटा सा बाबू है और बहुत ही यूनिक बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। क्यूट तो है ही, लेकिन तंग नहीं करता है किसी को, बस पेट भरा रहना चाहिए, और 1-2 बार मम्मी इसकी दिख जानी चाहिए, उसके बाद बच्चा खेलते रहता है, खुश रहता है। हम लोग उसके लिए एकदम न्यू थे, मतलब हम लोग को वो जानता ही नहीं था, वीडियो कॉलिंग में देखता था, लेकिन एक जरा सा भी नहीं रोया कि मैं नहीं पहचानता हूँ, आप लोगों को तो गोदी भी नहीं आऊँगा या आप लोग के पास भी नहीं जाऊँगा। बच्चा बहुत ही खेला हम लोग के साथ, हम लोग 2-2.5 दिन खूब मस्ती किए। पूरा वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जितना भी छोटा छोटा क्लिप मैंने बनाए हैं उन सभी को आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर मैं खेल रही थी बाबू से, बहुत ही मज़ा आ रहा था, और बहुत ही हल्का फुल्का बाबू है, तो बहुत ही मतलब लेने में भी इसको आसानी था, और खेलता भी बहुत अच्छे से था। तो जल्दी मिलेंगे फिर से हम लोग बाबू से। तो अभी तो मैं विशाखापट्टनम आ गई हूँ, लेकिन पूरा वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि और हम लोगों ने क्या क्या किया, क्योंकि हम लोग कहीं भी घूमने का प्लान नहीं किए, क्योंकि मुझे पूरा टाइम बाबू के साथ ही बिताना था। घर पर घूमने जाते तो पूरा दिन 1 दिन बर्बाद होता और मज़ा नहीं आता, क्योंकि घूमने के लिए तो अदर्स दिन जाएंगे, लेकिन बाबू के साथ टाइम बिताने के लिए बार बार कितना ही टाइम मिलेगा, इसलिए हम लोग पूरा एंजॉय किए। तीन छाली निकल गया है।
दिया बच्चा को। मामा जी ने दिखा दिया अपना खा गए। आरुष आदि पहले खा लो तब ईसु ऋषु का कपड़ा ईसु ईसु तुम ही देखो अपना फेस देखने दो ना बहुत हल्ला कर रहा है बाबू डिस्टर्ब करेगा तो नहीं हो जाता है तो सो के देखा था आराम से। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विजयवाड़ा के ही ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।